आप अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हैं, अचानक आपको तेज आवाज सुनाई देती है। आपका पूरा घर हिलने लगता है और आपके घर की छत पर एक स्पेसशिप उतरता है। स्पेस सूट पहने कुछ लोग बाहर निकलते हैं। वे यूनिवर्स के सबसे तेज इंटरनेट का सीक्रेट जानने के लिए यहाँ आए हैं। आप उन्हें सीक्रेट बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उन्हें आपकी छत ठीक करानी होगी। अगर आपका राउटर 5 साल या उससे पुराना है तो इसकी जगह नया डिवाइस लगवा लें। अगर यह नया है तो इसे हर महीने रीसेट करें। अगर आपके पास कोई और मॉडेम भी है तो उसे भी रीसेट करें। इसे 1 मिनट के लिए बंद करें और दोबारा चालू करें। इसे पावर साइक्लिंग कहते हैं, जिसमें मेमोरी क्लीन होती है और कई सारी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। साथ ही यह अलग अलग डेटा चैनलों से फिर से जुड़ जाएगा। इससे आपको ज्यादा एफिशिएंट और कम डिवाइसेस से कनेक्टेड चैनल्स मिल सकते हैं। राउटर को उसी फ्लोर पर घर के सेंटर में रखें जहां आप ज्यादातर समय बिताते हैं। घर की दीवारें, सीलिंग्स, फर्नीचर, बड़े एक्वेरियम और मेटल से बनी छोटी बड़ी सभी चीजें राउटर से गैजेट तक पहुंचने वाले सिग्नल्स के रास्ते में रुकावट लाती हैं। इसलिए इन्हें बेसमेंट, अलमारी या रसोई में नहीं रखा जाता, क्योंकि वहां मेटल का बहुत सारा सामान रहता है। सिर्फ यही नहीं, वायरलेस कीबोर्ड, वॉकी टॉकी, माइक्रोवेव और टीवी की रेडियो वेव्स का भी वाईफाई की स्पीड पर असर पड़ता है। इसलिए राउटर को इनमें से किसी के भी पास न रखें। अगर आपके राउटर में इंटरनल एंटीना है तो कोई बात नहीं तो इन्हें सही से एडजस्ट करें। अगर घर में एक ही फ्लोर है तो एंटीना ऊपर की ओर सीधे रखें। अगर फ्लोर एक से ज्यादा हो तो एक एंटीना को ऊपर की तरफ और दूसरे को बाहर की ओर जमीन पर लिटा दें। अब कंप्यूटर पर कोई भी इंटरनेट स्पीड टेस्ट रन करें। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एडजस्ट करें। सोचिए, अगर आपको गाड़ी से छोटा मोटा सामान उतारना हो तो या तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे या फिर एक ही बार में किसी बड़े से बैग में भरकर सारा सामान उतार लेंगे। लेकिन इसके लिए आपका बैग काफी बड़ा और मजबूत होना चाहिए ताकि उसमें पूरा सामान आराम से ले जाया जा सके। आपके कंप्यूटर पर भी यही बात लागू होती है। यह एक एक करके छोटे छोटे डेटा को धीरे धीरे सेंड और रिसीव कर सकता है, या फिर पूरे डेटा को एक बड़े से बैग में रखकर तेजी से रिसीव भी कर सकता है। शायद आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हम MTU की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यही वह बड़ा बैग है जिसकी आपके कंप्यूटर को जरूरत होती है। सबसे पहले यह पता करें कि इसमें कितना डेटा आ सकता है। अगर आपके पास विंडोज है तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, CMD टाइप करें और कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करें और फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चुनें। पिंग google.com -F-L टाइप करें। कोई भी बाइट साइज डालें। यह 1500 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। तो चलिए 1492 ट्राई करके देखते हैं। अगर 100% लॉस बताता है, मतलब यह इतना डेटा नहीं संभाल सकता। अब इसमें से 10 कम करके देखें। अगर अब भी लॉस शो करता है तो फिर से 10 कम करके देखें। जब आपको 0% लॉस दिखने लगे, मतलब आपको सही नंबर मिल गया है। इसमें 28 जोड़ें। अब जो नंबर आएगा वही आपका MTU साइज होगा, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपका सिस्टम सही MTU साइज का इस्तेमाल करे, इसके लिए आपको अपने राउटर के IP एड्रेस की जानकारी होना जरूरी है। फिर से कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और IP config टाइप करें। डिफॉल्ट गेटवे लाइन में एड्रेस दिखाई देगा। उस नंबर को अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करें। यह आपको राउटर लॉगिन टैब पर ले जाएगा और यहाँ सेटिंग्स और कनेक्टिविटी होगी। अब आपको इसे ऑटो से मैनुअल में स्विच करना है। इसमें आपका MTU नंबर डालकर अप्लाई पर क्लिक करें। अगर आपके पास मैक है तो स्पॉटलाइट सर्च बार में टर्मिनल टाइप करें। नेटवर्क सेटअप -get MTU EN0 एंटर करें। आपको अपना करंट MTU पता चल जाएगा। अब पिंग -D-S 1500 www.google.com एंटर करें। अब शायद आपको पिंग सेंड टू मैसेज टू लॉन्ग दिखे। अब 1500 में से 28 घटाएं और तब तक घटाते रहें जब तक आपको सही नंबर न मिल जाए। यह 1280 हो सकता है। टर्मिनल पर वापस जाएं और नेटवर्क सेटअप -set MTU EN0 1280 टाइप करें। अब शायद आपको स्क्रीन पर नया एक्टिव MTU दिखे। बदलाव कंफर्म करने के लिए फिर से स्पीड टेस्ट रन करें। मॉडर्न राउटर्स 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं, 2.4 GHz और 5 GHz। रुकावट और स्लो स्पीड से बचने के लिए अलग अलग गैजेट्स के लिए फ्रीक्वेंसी चुनने वाला ऑप्शन सेट करें। गेमिंग कंसोल, PC, स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी के लिए 5 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट होम डिवाइसेस और सेफ्टी कैमरे अच्छे काम करते हैं। एड्स को ब्लॉक करने के लिए प्लगइन इंस्टॉल करें।
सभी पिक्चर, GIF और ऑटो प्ले होने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा डेटा खर्च करते हैं और आपके इंटरनेट कनेक्शन को धीमा कर देते हैं। वेब ब्राउजर का सबसे लेटेस्ट वर्जन अपडेट करें। अगर आप एक साथ कई टैब खोलकर बैठते हैं तो एक बैकअप ब्राउजर जरूर इस्तेमाल करें, ताकि अगर कोई काम तेजी से करना पड़े तो आसानी से हो जाए। आप कई अलग अलग वेब ब्राउजर इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं, ताकि अपने लिए सबसे बेहतर वेब ब्राउजर चुन सकें और आपका काम स्पीड से हो सके। कैश को ऑटोमेटिकली क्लीन करने के लिए प्लगइन इंस्टॉल करें। आप चाहें तो इसे रोजाना मैन्युअली क्लीन करें। कुकीज स्टोर करने से साइट्स तेजी से लोड होती हैं, लेकिन जब कुकीज ज्यादा हैवी हो जाती हैं, तो यह स्लो हो जाती है और एरर शो करने लगती है। खाली कैश विज्ञापनों से भी छुटकारा दिलाएगा। एक जगह रखे रहने वाले गैजेट्स के लिए केबल कनेक्शन का इस्तेमाल करें। टीवी, गेमिंग कंसोल, डेस्कटॉप, कंप्यूटर और यहाँ तक कि लैपटॉप भी ईथरनेट केबल के साथ ठीक काम करते हैं। यह डिवाइस तक सीधे जाने वाले सिग्नल के साथ तेज और स्टेबल रहेगा, न कि ओवर द एयर के साथ। साथ ही यह बैंकिंग जानकारी जैसे व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए भी सही है। इस्तेमाल न हो रहे गैजेट्स को डिस्कनेक्ट कर दें। यहाँ तक कि स्मार्ट केटल और दूसरे गैजेट तब भी डेटा खर्च कर रहे होते हैं जब वे फ्री हों। कई गैजेट्स लगातार ऑटोमेटिकली फर्मवेयर अपडेट्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ऐसे में उन पर काफी डेटा खर्च होता है। अगर उन्हें बंद नहीं करना हो तो कम से कम एक बार अपने राउटर की सेटिंग चेक करें। उसमें गैजेट्स के हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर दें। बूस्टर या पावर लाइन एक्सटेंडर से वाईफाई की नेटवर्क रेंज बढ़ा लें। इन्हें किसी खाली जगह में सॉकेट में लगाकर इंटरनेट से कनेक्ट कर लें और एक्सटेंड कर लें। अगर आपका घर बहुत बड़ा है या बनावट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैश वाईफाई सिस्टम का इस्तेमाल करें। इसमें राउटर की जगह गैजेट्स ले लेते हैं और अलग अलग पॉइंट से अपने खुद के नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। अपने होम नेटवर्क की सुरक्षा के लिए पासवर्ड जरूर सेट कर लें, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पड़ोसी आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर ले गए। कई गैजेट्स खुद ही अनसिक्योर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। जिन गैजेट्स को आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें कोई नाम देकर आसपास रख दें। फिर अपने राउटर कनेक्शन की लॉग की लिस्ट को ध्यान से देखें कि कहीं इसमें आपके गैजेट से अलग कोई गैजेट्स कनेक्टेड तो नहीं है। अगर हैं, तो आप अपना पुराना पासवर्ड बदलकर कोई नया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लें। चेक कर लें कि कहीं बैकग्राउंड में कोई अनवांटेड प्रोसेसेस तो नहीं चल रहे। वेब ब्राउजर, ऑनलाइन फाइल स्टोरेज ऐप्स और ऑटोमेटिक डेटा बैकअप सर्विसेज हर समय डेटा अपलोड और डाउनलोड करते रहते हैं। अगर आप अपने पीसी में विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे टास्क मैनेजर में देख सकते हैं। इसे आप सिस्टम सर्च बार में टाइप करें या ऑल्टर कंट्रोल डिलीट दबाएं और पॉपअप मेनू से टास्क मैनेजर चुनें। अगर आपके पास मैक है तो स्पॉटलाइट ओपन करें और एक्टिविटी मॉनिटर टाइप करें। अगर आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने लिए सबसे बेहतर सर्विस का पता जरूर कर लें। अच्छे नेटवर्क कम मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में VPN के कई सर्वर्स होते हैं, जिससे आपको सबसे तेज स्पीड वाले नेटवर्क चुनने का मौका मिलता है। अपने कंप्यूटर में फायरवॉल की डेटा फिल्टर सेटिंग भी चेक करें। VPN इस्तेमाल करते समय इसे बंद कर दें। एक समय में एक से ज्यादा फिल्टर चीजों को बहुत धीमा कर देते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से ही एंटीवायरस और मैलवेयर स्कैनिंग प्रोग्राम नहीं है तो इन्हें इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वायरस इसके इंटरनल सिस्टम और कनेक्टेड डिवाइसेस को पूरी तरह स्लो कर सकता है। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समय समय पर अपडेट करते रहें। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शायद आपकी नई वायरलेस सेटिंग पुराने सॉफ्टवेयर के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल ना हो। अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं करता तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से लाइन टेस्ट रन करने के लिए कहें। अगर उन्हें लगता है कि समस्या आपके केबल में है तो वे इसकी जांच के लिए किसी को भेज सकते हैं। कभी कभी उनमें भी खराबी आ जाती है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें बदलकर नए और बेहतर क्वालिटी के केबल और सॉकेट खरीद लें। अपने सर्विस प्रोवाइडर या कॉन्ट्रैक्ट से करंट इंटरनेट पैकेज के लिए डेटा कैप की जानकारी लें। भले ही इसकी स्पीड सैकड़ों गीगाबाइट हो, लेकिन अगर आप इस लिमिट को पार करते हैं तो इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। अगर ऐसा हर महीने होता है तो उनसे अपने इंटरनेट की स्पीड को बेहतर बनाने वाले ऑप्शंस के बारे में पूछें। आउटडेटेड हो चुके लैपटॉप्स, फोन्स, गेमिंग सिस्टम या गैजेट्स जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, उसकी जगह नया खरीद लें, क्योंकि नए डिवाइसेस अलग अलग स्टैंडर्ड्स, यहाँ तक कि पुराने को भी सपोर्ट करते हैं। वहीं पुराने डिवाइसेस उन नए वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करेंगे जो उनके बाद मार्केट में आए हैं। अगर आपको DIY यानी खुद से एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो आप सोडा कैन से सिग्नल एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। यह दूसरे डिवाइसेस से आने वाले सिग्नल्स को राउटर तक पहुंचने नहीं देता, जिससे राउटर के सिग्नल्स को बूस्ट मिलता है। कैन को ऊपर और नीचे से गोलाई में काट लें। अब यह पतली शीट जैसी रह जाएगी।
इसे राउटर के एंटीना के पीछे गोलाई में लपेट दें। ध्यान रहे, सामने नहीं ढकना है।